नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों भैया आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 जो कि हमारे जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज है दोस्तों इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 बहुत अच्छे से किए और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था हमारा वो था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो दोस्तों हमने उसको बहुत अच्छे से किया है। यदि आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है वो उससे भी मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक्सपोनेंट के रूल्स, मतलब यदि हमारे पास कुछ पावर्स दे रखी हो नंबर्स की तो वहाँ पर हम किस टाइप से उसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 पूरी उसी पर डिपेंड होने वाली दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले कि जो एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं वो हमारे लिए क्या हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो भैया आप यदि आपकी बुक को अगर देखेंगे तो आपकी बुक में इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले एक बहुत ही बढ़िया सा उन्होंने चार आपको एक फॉर्मेट दे रखे हैं जो कि इस प्रकार से यहाँ पर हैं। क्या कह रहा है वो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, आपको क्या करना है, कुछ जो रूल्स है उनको आपको समझना है। पहला रूल्स देखिए दोस्तों, पहला रूल्स क्या है। पहला रूल्स ये कह रहा है कि यदि आपके पास बेस सेम हो, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास a इंटू ए बेस क्या हो सेम, बट यहाँ पर हमारे पास पावर क्या हो डिफरेंट। जैसे कि ये यहाँ पर हमने सपोज किया है कि बेस हमारे पास क्या है m और पावर क्या है m और इसकी पावर क्या है n, मतलब पावर डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि यहाँ पर मान लो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर 3 और इसकी पावर क्या हो 4, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बेस सेम है पावर क्या है डिफरेंट। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यदि बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर हमको क्या करना है प्लस, मतलब a की पावर m प्लस क्या होने वाला है दोस्तों m। यदि यहाँ पर हम देखें तो a की पावर m प्लस क्या होने वाला है n, मतलब सिंपल सा रूल है, यदि बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर का आपको क्या करना है प्लस करना है। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास बेस सेम हो, ध्यान से सुनना, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो और यदि मल्टीप्लाई की जगह वहां पर क्या हो रहा हो डिवाइड, क्या हो रहा हो डिवाइड, मतलब हम कह सकते हैं कि यदि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों के बीच में क्या हो रहा हो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में पावर क्या करना है अपने को माइनस, मतलब सिंपल सा है कि यदि मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हम क्या करेंगे प्लस और यदि डिवाइड हुआ तो हम क्या करने वाले हैं वहां पर माइनस। लेकिन कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए दोस्तों डिफरेंट होना चाहिए। और दोस्तों यदि हम देखते हैं जो सबसे जो एक हमारा जो थर्ड वाली जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि यदि बेस हो, मतलब हमारा नंबर हो, उसकी पावर यदि कुछ दे रखी हो और उसकी हम अगेन वापस से क्या करते थे पावर, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों पावर की भी यदि पावर होती हो तो वहां पर हम क्या करने वाले हैं, दोनों ही पावर्स का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई। और जो लास्ट है हमारी जो फोर्थ वाली इन्होंने जो दे रखी है जो हम इस वाली एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे वो ये है कि यदि बेस डिफरेंट हो, अभी हमने देखा था कि यदि बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या होती है प्लस, बट दोस्तों यदि बेस डिफरेंट हो और पावर क्या हो हमारे पास सेम पावर हो तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है बेस का मल्टीप्लाई करना है और जो पावर थी हमारी वो एज इट इज आएगी, मतलब पावर चेंज नहीं होगी, पावर एम है तो एम ही रहने वाली है, बट दोनों बेस का क्या हो जाएगा वहां पर मल्टीप्लाई। दोस्तों इसके अलावा हमको एक और भी चीज यहाँ पर यूज करने के लिए आ सकती है और आएगी ही, क्या है, यदि आपके पास कोई सी पावर हो, यदि हम उसको किस में लेके जाना चाहते हो रेशनल नंबर में, तो हम क्या कर सकते हैं पावर को वहां पर क्या कर सकते हैं माइनस में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर a की पावर m लिखा हुआ था, इस पावर को यदि मेरे को माइनस में चेंज करना होगा तो मैं क्या कर दूंगा 1/a टू द पावर माइनस m। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास पावर यहाँ पर किस में हो माइनस में, तो आपको क्या करना है पावर को अगर अपोन में लाओगे तो किस में हो जाएगी प्लस में। मतलब सिंपल सा है कि जब हम रेशो चेंज करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, पावर का साइन भी क्या हो जाता है चेंज। और दोस्तों यदि ऐसा हो जाए कि a की पावर माइनस m अपॉन में लिखी हुई है तो इसको उठा के कहाँ लेके जाओ ऊपर, तो पावर किस में हो जाएगी दोस्तों प्लस में, मतलब इसी का आपको क्या करना है रिवर्स यूज करना है। तो दोस्तों ये भी हम इस एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं यूज करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.5 का। हाँ कुछ एग्जाम्पल के हमारे क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है इनकी प्रैक्टिस करना है, ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस आपको करना है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर और जैसे हम देखते हैं 1.5 बड़े सिंपल से क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 64 टू दी पावर 1/2। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन बोल रहा है क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
क्या है भैया 64 टू दी पावर कितना आ रहा है 1/2, कितना आ रहा है दोस्तों 1/2। तो 64 टू दी पावर 1/2। दोस्तों इसके करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, और साथ में एक चीज आपको ये भी देखना है कि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो सोल्व करना बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में इसको किस टाइप से लिखना है ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी ना इसमें माइनस हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है 64 की पावर 1/2 दे रखा है। हमारा सबसे पहला रूल ये होता है कि यदि किसी नंबर की पावर दे रखी हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है उस नंबर के फैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों फैक्टर फाइंड करना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम 64 के फैक्टर निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं फैक्टर। तो देखते हैं भैया सबसे पहले इवन नंबर है 2 से डिवाइड किया 2 3 6 2 2 4, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया 2 1 2 2 6 12, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड किया कितना हुआ 4, फिर 2 से डिवाइड किया कितना हुआ 2, और 2 1 कितना हो गया 2। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास 64 के फैक्टर कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 कितने टाइम से रिपीट हो रहा है 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस प्रोसेस को सोल्व करना है। हम 64 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 6, और इसकी होल पावर कितनी हमारे पास 1/2। ध्यान सुनना दोस्तों, सबसे पहले हमने 64 के फैक्टर निकाले, हमने देखा कि उसके फैक्टर 2 × 2 × कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया 2 की पावर 6, और कितना हो गया हमारे पास 1/2 उसकी होल पावर है ही। हम क्या करना है अभी हमने एक रूल देखा था, आपको यहाँ पर क्या करना है रूल्स भी लिखना है। जब आप इसको कॉपी में सोल्व करोगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर उसका जो एक्सपोनेंट की जो रूल्स है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या रूल है, यदि किसी नंबर की पावर m दे रखी हो, क्या दे रखी हो दोस्तों, यदि किसी नंबर की पावर m दे रखी हो और उसकी होल पावर क्या हो n, तो वहां पर क्या होता है पावर का मल्टीप्लाई होता है, मतलब m इंटू क्या होने वाला है यहाँ पर n। और इसी को हम क्या करने वाले हैं यूज करने वाले हैं। देखो क्या करने वाले हैं, तो देखो दोस्तों 2 की पावर 6 तो लिखा हुआ है और इसकी होल पावर कितनी 1/2, दोनों का क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दिया। हमने जैसे मल्टीप्लाई किया 2 1 2 2 3 6, और दोस्तों यहाँ पर हमने आंसर कितना हो गया 2 की पावर 3। मैंने कई बार देखा है, जब मैंने स्क्वायर वाला एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पर 2 की पावर 3 का मीनिंग ऐसा नहीं है कि 2 3 6 हो गया। कई सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में ऐसा कर देते हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। इसका मीनिंग हुआ कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 2 4 4 2 कितना हो गया दोस्तों 8। एक तो इसका वे ये हो गया, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना इसको हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। कैसे, यदि हमारे पास 64 की पावर कितनी आ रही है 1/2, इसको मैं यदि डायरेक्ट करना चाहूं तो मैं 64 को 8 की पावर 2 कॉल कर सकता हूं। 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसकी होल पावर कितनी हो रही है अपने पास 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आने वाला दोस्तों 8। यदि आप इसको शॉर्ट में करना चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो, बट ये जो प्रोसेस है ये आपको हर क्वेश्चन के लिए वैल्यूएबल रहेगी और हर क्वेश्चन से इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, आराम से इसका यूज आप कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड पर। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आ रहा है हमारे पास सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है 32 दी पावर कितना आ रहा है हमारे पास 1/5। कितना आ रहा दोस्तों 1/5। वही सिंपल सा हमारा रूल, जैसे ही हम यहाँ पर 32 को क्या निकालेंगे फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आने वाली है 2 की पावर कितने आने वाली है दोस्तों 5, और इसकी होल पावर कितने वाली है हमारे पास 1/1 कितना है 5। और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो पावर की पावर होगा तो क्या होगा यहाँ पर 5 × 1/, कितना हो जाएगा 5, और 5 से 5 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ पर भी हमने सेम प्रॉपर्टी यूज की है, यदि पावर का पावर हो तो पावर का क्या होने वाला है मल्टीप्लाई होने वाला है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे कि 125 की पावर, किसकी पावर 125 की पावर कितनी है हमारे पास, तो भैया 1/3 है। कितना है 1/3। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारे पास 125 है इसकी पावर कितनी आ रही है 1/3। सिंपल सा वही चीज आपको अपनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है 125 के आपको फैक्टर फाइंड करना है। अब 125 5 आ रहा लास्ट टाइम, मतलब 2 से तो कैंसिल होना नहीं है, 3 से होना नहीं है, तो हम किससे करने वाले हैं इसको 5 से। जैसे हमने इसको 5 से कैंसिल किया 5 2 10, 5 5 25। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमने इसको 5 से कैंसिल किया 5 5 1, 5 5 25। फिर 5 का हम क्या करेंगे 1, तो 5 1 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि 125 को मैं क्या कर सकता हूँ 5 × 5 × 5। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि 5 की पावर यहाँ पर हमारे पास कितने आने वाली है 3, तो ये इसकी पावर होल पावर कितनी आ रही है 1/3।
वही हमारा रूल, यदि पावर की पावर होती हो तो हमको क्या करना है, पावर्स का मल्टीप्लाई करना है। और दोस्तों भूलना नहीं, हमारे जो प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंट के जो रूल्स है, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया वो भी आपको वापस यहाँ पे लिखना है। 3 से 3 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। 5 की पावर कितनी बची दोस्तों, 1। इसका मतलब क्या हुआ, 5 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमने क्या किया है, एक ही प्रॉपर्टी यूज की बार बार, वो कौन सी, यदि पावर की पावर होती हो तो वहां पर क्या होने वाला, पावर का मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। दोस्तों इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल एकदम सेम होने वाले हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेम टू सेम इसमें भी 3 क्वेश्चन है। वही पहला क्वेश्चन कि भैया 9 की पावर कितना आ रहा है यहाँ पर, 3/2। कितना आ रहा है दोस्तों, 3/2। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पर। कितना आ रहा है भैया, 9 की पावर कितना आ रहा है, 3/2। हमारा रूल सेम है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 9 के फैक्टर फाइंड करना है। तो हम जैसे ही यहाँ पर 9 के फैक्टर फाइंड करेंगे दोस्तों, तो देखो सबसे पहले 3 से डिवाइड किया, थोड़ा सा पेन गड़बड़ा रहा है, इसको देख लेते हैं अपन। क्या आ रहा है अपने पास, 9। और 9 के हम फैक्टर फाइंड करेंगे, 3 3 जा 9। फिर हमने 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3। कितना आया, 9 के फैक्टर 3 × 3। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, सेम प्रोसेस। 3 की पावर कितना करने वाला हूँ, 2। इसकी होल पावर कितनी रखी है अपने पास, 3/2। यहाँ पर भी आपके दिमाग में वही प्रॉपर्टी याद आ गई होगी। कौन सी दोस्तों, कि भैया पावर की पावर होती हो तो क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई होता है। तो दोस्तों वही आपको जो क्वेश्चन दिमाग में आया वही आपको यूज़ करना है। क्या, कि भैया पावर की पावर्स होती हो तो पावर्स का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आपने बिल्कुल सही सोचा है। जैसे हम 2 से 2 को कैंसिल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर कितने आती है दोस्तों, 3। मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को ऐसे ही 3 की पावर 3 में ही छोड़ जाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और जैसे आप इसको सोल्व करोगे, 3 3 9, 9 3 कितना होगा दोस्तों, 27। मतलब यहाँ पर 9 की पावर 3/2 का मीनिंग होगा कि उसका आंसर कितना आ रहा है आपका, 27। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, हमारे इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि क्या है, 32 की पावर कितना है, 2/5। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, वही आपकी प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया, 32 की पावर कितना हो गया भैया, 2/5। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेम प्रोसेस, 2 की पावर क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर 5। अभी हमने देखा कि 32 के जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे, 2 की पावर 5। और उसकी होल पावर कितनी अपने पास, 2/5। वही प्रॉपर्टी पावर की पावर्स होती हो तो क्या करना है आपको, पावर्स का मल्टीप्लाई। तो देखो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर अपने पास, 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी अपने पास, 2/5। तो ये हो गया 2 की पावर 5 और होल पावर कितना हो गया अपने पास, 2/5। हमको पता है कि पावर से पावर्स का क्या होने वाला है, कैंसिल। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बचने वाली, 2। और जैसे हम 2 की पावर 2 करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी हमको सेम यही चीज़ बोल रहा है। यहाँ पर 64 की पावर कितनी आ रही है अपने पास, 3/4। कितना आ रहा दोस्तों, 3/4। तो देखो यह देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा इसका कौन सा है, ये थर्ड वाला, सेकंड का थर्ड क्या है, 16 है। 16 की पावर कितना आ रहा है अपने पास, 3/4। तो 16 की पावर कितना हो गया दोस्तों, 3/4। वही सेम प्रोसेस, 16 को यदि मैं फैक्टर निकालूंगा तो 16 मतलब 2 की पावर कितनी होने वाली है यहाँ पर 4 और इसकी होल पावर कितनी होने वाली है, 3/4। वही पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर कितना होगा यहाँ पर 3 और 2 की पावर 3 का मीनिंग कितना होगा दोस्तों, 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड। इसी का यदि हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा देखते हैं, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको देख करके ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर 125 की पावर कितना दे रखा है, माइनस का 1/3। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 1/3 वाला क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट वाले में भी किया है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ही देखना है कि यहाँ पर पावर किसे दे रखी है, इसकी माइनस वाली। तो यहाँ पर इसको करने के दो तरीके, या तो इसकी पावर को माइनस वाली पावर है इसको उठा के कहाँ के लेके आ जाओ अपॉन में, तो एक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 25 की पावर होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3। ऐसा भी आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 125 अभी हमने देखा कि 5 की पावर कितना होता है दोस्तों 3, इसकी होल पावर कितनी आ रही है -1/3।
यदि मैं देखता हूँ अगली स्टेप में कि पावर से पावर का क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास -1/3 क्या चला गया मल्टीप्लाई में, और माइनस आ रहा था, हमको क्या लगाना है ब्रैकेट, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और जैसे हम 5 की पावर -1 करते हैं, हमको पता है कि किसी भी पावर की यदि नेगेटिव पावर आ रही है तो उसको अपोन में लेकर आते हो तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 1/5। यही काम आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो सेम कंडीशन में। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन होने वाला है। हम देखते हैं फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, तो सिंप्लीफाई में हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है, फर्स्ट। 2 की पावर कितना दे रखा है दोस्तों, 2/3 इंटू 2 की पावर कितना दे रखा है यहाँ पर, होल पावर 1/5, मतलब 2 दी पावर 2/3 और 2 दी पावर कितना आ रहा है 1/5। दोस्तों यहाँ पर कई सारे दोस्तों को तो यही नहीं पता रहता है कि भैया यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। डॉट लगा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। वही जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यदि बेस सेम होगी, देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2, तो बेस सेम है, पावर क्या है डिफरेंट, और हमको अच्छे से पता है कि यदि बेस सेम और पावर डिफरेंट हो तो पावर का क्या होने वाला है प्लस। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पावर को क्या करने वाले हैं दोस्तों, प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 2 दी होल पावर 2/3 लिखा हुआ है, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5। अब यहाँ पर थोड़ा सा उलझन लगता है बच्चों की कि यार 2/3 प्लस 1/5 को कैसे प्लस किया जाए। तो भैया सिंपल सी वही प्रोसेस है, आपको क्या करना है, एलसीएम यूज़ करना है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यदि हम कोई सी प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे तो उसको यहाँ पर हमको ज़रूर नोट करना है कि भैया बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या होने वाली है अपने पास यहाँ पर प्लस होने वाली है। क्या होने वाली है, प्लस, जो कि हम यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल सा काम है दोस्तों कि आपको क्या करना है, यदि इसका एलसीएम लेना है तो 2 की पावर तो लिखा हुआ है, 3 और 5 का यदि मैं एलसीएम लेता हूँ कितना आता है दोस्तों 15। 3 और 5 का एलसीएम लेता हूँ कितना आता है 15। 5 का इधर मल्टीप्लाई करो, 5 टू द कितना हो गया दोस्तों 10, प्लस 3 1 जा कितना हो गया दोस्तों 3। अगली स्टेप में आपका आंसर ये रहा दोस्तों, 2 की पावर कितना हो गया 10 और 3 कितना हो गया 13 अपॉन कितना हो गया 15। अब इसको आप ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पावर में लिखना है। पावर 2 की पावर कितना आ रहा है 13/15। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकेंड, जो कि क्या बोल रहा है, सेम है, सेम प्रोसेस वाला है। 1/3 टू दी पावर 3 और होल पावर कितना आ रहा है अपने पास 7। 1/3 की पावर 3 और होल पावर कितना आ रहा दोस्तों 7। अब यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज करना है जो कि अभी हम कर आए हैं। पावर्स की पावर होती है तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/3 की पावर, देखो दोस्तों सबसे पहले 1 की पावर 7 करो, इसको सेपरेट करते हैं। यदि होल पावर दे रखी हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कहाँ पर, रेशो में, मतलब उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में उस पावर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने 1 की पावर 7 किया, 3 की पावर 3 तो लिखा हुआ था, इसकी होल पावर कितनी आ गई अपने पास 7। अगली स्टेप में अगर देखते हैं 1 की पावर 7, 1 की पावर आप कितनी भी करो उसका आंसर कितना आता है हमेशा 1। 3 की पावर 3 तो लिखा हुआ है, लेकिन देखो 3 7 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 21। तो ये आपका आंसर ही हो गया है वैसे देखा जाए तो, कि पावर से पावर्स का मल्टीप्लाई हो गया, 3 7 जा कितना हो गया 21। लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हो कि 3 की पावर 21 को यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी दोस्तों, माइनस में। तो इन दोनों में से आपका कोई सा भी एक आंसर सही रहने वाला है। अब हमारे पास हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 3 पर, जो कि हमसे क्या कह रहा है कि 11 टू दी पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4 सेम बेस है। यहाँ पर आप इसका समझ ही गए, बेस कैसा है, यहाँ पर हमारे पास सेम बेस होने वाला है, लेकिन पावर कैसे आ रही है उसकी डिफरेंट आ रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, वही प्रॉपर्टी जो अभी हमने यूज किया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, ये 3 वाला। हमने देखा कि 11 की पावर कितना आ रहा है 1/2 और इधर 11 की पावर कितना आ रहा है अपने पास 1/4। कितना आ रहा दोस्तों 1/4। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिवाइड वाली कंडीशन आ रही है। तो हम देखते हैं, हमको जो प्रॉपर्टी अभी हम जो कि याद करके आए हैं, आगे हमने देखा है सबसे पहले वीडियो में कि यदि क्या हो रहा हो, बेस की पावर m और इधर a की पावर कितना आ रहा हो n, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या करना है अपने को माइनस, ये हमने क्या कर दिया माइनस। इसी का हमको क्या करना है, यूज करना है। आइए करते हैं। देखो बेस क्या अपने पास 11, बेस क्या होने वाला है अपने पास 11, पावर इसकी 1/2 1/4, तो क्या होने वाला है 11 तो हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 11
11, इसकी होल पावर कितनी आ रही है 1/2 माइनस कितना आ रहा है अपने पास 1/4। मैंने क्या कहा था कि यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होगी माइनस, यदि डिवाइड हो रहा हो तो हमने देखो पावर माइनस कर दिया, 11 तो लिखा हुआ है जो कि हमने लिख दिया है। और फिर हम देखते हैं कि 11 की पावर, ध्यान से सुनना, 2 और 4 का एलसीएम लेता हूँ, कितना आएगा दोस्तों 4, 2 को 4 से डिवाइड किया कितना आया 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 आया, माइनस 4 1 जा 4 ऊपर कितना आएगा 1। जैसे हम इसको आगे बढ़ते हैं 2 - 1 कितना आएगा 1 अपॉन कितना होगा दोस्तों 4, मतलब 11 का पावर कितना हो गया 1/4। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमको क्या करना है, बेस वाली प्रॉपर्टीज करना है। अब हमारा जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। यहाँ पर कितना आ रहा है 7 की पावर कितना आ रहा है 1/2 इंटू 8 की पावर भी कितना आ रहा है अपने पास 1/2। यदि हम देखें तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी कहती कि यदि बेस डिफरेंट हो और पावर कैसे आ रही हो सेम, यहाँ पर भी देखो पावर कितनी आ रही है 1/2 और इसकी पावर कितनी आ रही है दोस्तों 1/2। तो हमको वही वाली प्रॉपर्टी यूज करना है कि यदि बेस सेम हो, क्या सेम हो, यदि बेस सेम हो तो हमको क्या करना है, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, a⁴ m इंटू b⁴ भी क्या हो m, तो हमको पावर्स का क्या करना है, यहाँ पर बेस का मल्टीप्लाई करना और पावर को क्या कर देना अपने को सेम लिख देना है। तो ये हमारा देखा 7 और 8 डिफरेंट है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 7 इंटू क्या करने वाले हैं 8 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर अपने पास 1/2। अगले स्टेप में देखते हैं 7 8 कितना हो गया दोस्तों 56 और इसकी होल पावर कितनी आ गई अपने पास 1/2 और यही आपका इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। इसको केवल सिंपल करना था जितना हो सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस। आप इसकी अच्छे से और भी यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको कहीं नहीं जाना है, आपके एग्जाम्पल्स में ही आपको क्या कर रखा है, इसी 4 टाइप के क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। आप इनकी अच्छे से क्या कर लेना दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेना, तो आपकी ये पूरा अच्छे से क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमने पूरा लगभग एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर जरूर देखें और बने रहिए वर्चुअल कोचिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद।